और बड़ी खबर आपको अजमेर से बता दें, जहां पर अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इस इलाके में वन क्षेत्र की जमीन पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। अब इन्हें हटाया जा रहा है और इसके लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। तो वन विभाग ने तारागढ़ रास्ते से मीठा नीम दरगाह और तारागढ़ से बड़ा पीर दरगाह रोड तक की जमीन पर तकरीबन 268 अवैध रूप से बनी हुई कच्ची पक्की दुकानों को चिन्हित किया। यहां पर बनी सभी दुकानें वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हालात यहां ना बिगड़े, इसके लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए वन क्षेत्र में किस तरह से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। तो वन क्षेत्र का ये इलाका जो वन विभाग के अंडर आता है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपने कच्चे पक्के घर और दुकानें बनाई हुई थी। 4 तस्वीर आपके सामने हैं। जब ये बुलडोजर एक्शन लिया गया, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनात रही। इतना इन इलाके में 268 अवैध निर्माण थे, जिन्हें हटाया जा रहा है। पहले इन्हें चिन्हित किया गया था और ये मेगा ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। तारागढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर व्यापक अतिक्रमण किया गया था और इस मामले में अब प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया है। वन विभाग ने जमीन को खाली कराना शुरू कर दिया है और 250 से ज्यादा अवैध जो निर्माण किए गए थे, इनमें पक्के निर्माण भी शामिल थे। और इसको लेकर के पुलिस की ओर से क्या कहा गया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, जो कार्रवाई है वो वन विभाग की कार्रवाई है, जिसमें इमदाद के रूप में पुलिस फोर्स लगाई गई है। भारी मात्रा में जो बल है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी, किसी भी प्रकार की समस्या से डील करने के लिए पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। वी आर वेल इक्विप्ड। कार्रवाई बस स्टार्ट होने वाली है। वो फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग वाले जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे और वो आपको एग्जैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे। सर, मौके की स्थिति क्या है अभी? मौके की स्थिति में शांति है और मैं कहना चाहूंगी कि आमजन का जो सहयोग है वो शुरुआत से ही पूरी कार्रवाई के दौरान रहा है और मैं उनसे सहयोग की अपील भी करती हूँ। जैसे बनाए रखा है वैसे रखें। जो पूरी कार्रवाई है वो लीगैलिटी के ऊपर बेस्ड है और पहले भी हम बताया जा चुका है, वन विभाग के द्वारा बताया, प्रशासन के द्वारा बताया कि किन्हीं धार्मिक स्ट्रक्चर्स को इसमें नहीं छेड़ा जा रहा है। केवल कुछ दुकानें हैं जो अतिक्रमण के रूप में है। वो जो दुकानें हैं उनको पहले से नोटिस दिए जा चुके हैं, उनको कई बार खाली करने के लिए बताया जा चुका है और कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने कोऑपरेट करते हुए खाली कर भी दी है। तो आपको बता रहे कि आखिर अजमेर में हल्ला जो है क्यों हुआ है। देखिए, तारागढ़ इलाके में अतिक्रमण था, इतना ही नहीं 200 अवैध दुकानों पर हथौड़ा चलने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल ये पूरी जमीन जो है वो वन विभाग की है और वन विभाग की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया था। बड़ा पीर दरगाह रोड पर अवैध निर्माण किया गया था। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया। पहले अतिक्रमण हटाने की मुनादी की गई। कई लोगों ने खुद से ही अपना जो अतिक्रमण किया हुआ निर्माण था उसको हटा लिया। जिन लोगों ने नहीं हटाया था उन पर कार्रवाई की गई। और इस बीच हमारे सहयोगी अभिजीत दवे जो कि अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, तस्वीरें दिखाएं और बताएं डेमोलिशन ड्राइव के बारे में। देखिए, सीधा मैं सहयोगी राहुल को बोलूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तारागढ़ पहाड़ी पर चूंकि मीडिया की एंट्री जो है वो वहां पर मौका है, जो यहां पर एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है वहां पर एंट्री नहीं दी गई है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में ये जो पक्के निर्माण बने हुए हैं, इन्हीं निर्माणों को जो है वो अवैध माना गया है। चूंकि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है 5 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है तारागढ़ पहाड़ी का, ये वन विभाग के स्वामित्व की जमीन है और यहाँ पर किसी भी तरीके का निर्माण बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया गया। इस लिहाज से पहले इस पूरे एरिया को जो है सर्वे के माध्यम से यहाँ पर देखा गया था। 268 टू बी स्पेसिफिक अगर माना जाए तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स थे जो एनक्रोच की कैटेगरी में पाए गए थे, जिनमें से कुछ लिटिगेशंस के चलते स्टे लेके आए हुए हैं, कुछ धार्मिक स्थल हैं। तो ऐसी संख्या करीब 50-60 के आसपास है जिन्हें कार्रवाई से मुक्त रखा गया। बल्कि जबकि 200 के आसपास ऐसे ढांचे हैं, इमारतें हैं जिनको वहां पर तोड़ा जा रहा है। चूंकि ये बहुत हाईली टेरेन लैंड है, पहाड़ी का इलाका है, इसलिए जेसीबी की मशीनें जो है वहां पर नहीं पहुंची हैं। मैनफोर्स के चलते हथौड़े और लोहे के संबल के जरिए जो है इन इमारतों को, इन अतिक्रमणों को तोड़ा जा रहा है। लिहाजा वक्त इसमें काफ़ी लग रहा है। 900 के करीब पुलिस जाब्ता जो है यहाँ पर तैनात किया गया। जो सिर्फ अजमेर शहर से, जिले से, बल्कि नागौर से भी जो है अतिरिक्त जाब्ते को यहाँ पर तैनात किया गया है। 200 के आसपास फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। छतों पर भी पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे कि ये तमाम व्यवस्थाएं न सिर्फ एनक्रोचमेंट को टाइमली जो है डिबॉलिश करना है, बल्कि साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना बहुत बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो पूरा बेल्ट है
ये एक कम्युनिटी विशेष से घिरा हुआ पूरा बेल्ट है। तो यहाँ पर हालांकि अभी तक जो कार्रवाई शुरू हुए करीब 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, कहीं से भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। कई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट थे जिनके ओनर्स या टेनेंट्स जो भी थे उन्होंने समझाइश के मार्फत जो है अपने दुकानें जो हैं वो खाली कर दी थी। कुछ एक हैं जो वहाँ पर डटे हुए हैं, जिनके समझाइश के लिए पुलिस का जाब्ता ऊपर मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, कलेक्टर लोक बंधु की ओर से तमाम जो उपखंड अधिकारी थे, एसडीएम्स थे, उनको यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है। एहतियात के तौर पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा गया ताकि किसी भी तरह की आपदा की परिस्थिति को निपटने में किसी तरह की कोताही लापरवाही न बरती जाए। इस लिहाज से अजमेर के इतिहास का यह एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 5 किलोमीटर की पहाड़ी एरिया पर 200 से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स को क्रैकडाउन करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पर लगा गया है। और इसकी अगर फ्लैशबैक की बात करेंगे तो पिछले करीब 8-9 महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी, उनकी ओर से यहाँ चूंकि ये पूरी बेल्ट जो है हाईली डेंसली है, नेचुरल वेजिटेशंस के चलते पहाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आम रिहायशी एरिया नहीं है। यहाँ पर जो है अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ का भी एक बड़ा अभियान लगातार जिला पुलिस की ओर से किया जा रहा है। कई सारे कॉम्बैक्ट ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। 40 से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी जो है पिछले अगर हम बात करें 6 से 8 महीने में वो यहाँ से डिटेन करके उनका डिपोर्टेशन किया गया है। ठीक है अभिजीत, लौटेंगे आपके पास, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे थे, मेगा ऑपरेशन की शुरुआत अजमेर में हो चुकी है। 268 घर और दुकानें चिन्हित किए गए हैं जिन्हें अब हटाया जा रहा है। जी न्यूज़।